नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए हरतालिका तीज की व्रत कथा लेकर आए हैं। यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन सुहागन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। हरतालिका तीज व्रत की कथा के अनुसार इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। माँ गौरा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी, अतः इसके लिए उन्होंने कठोर तप किए। 12 वर्षों तक निराहार रहकर कठोर तप किया। यह सब देखकर उनके पिताजी बहुत दुखी हो गए। एक दिन नारद जी ने उनके पिता से आकर कहा कि आपकी पुत्री के तप से भगवान विष्णु जी अति प्रसन्न हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि ने कहा, महाराज हिमालय अपनी पुत्री का विवाह आपसे करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी इसकी अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास जाकर नारद मुनि ने यह सूचना दी कि आपके पिता ने आपका विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया। यह सुनकर पार्वती बहुत दुखी हुई और उन्होंने अपनी सखी को यह बात बताई कि वह भगवान शिव को पाने के लिए यह व्रत कर रही हैं। माता पार्वती के इच्छा अनुसार उनकी सखियों ने उनके पिता हिमालय से बचाकर उन्हें एक जंगल में ले गईं और उस घने जंगल में एक गुफा में उन्हें छोड़ आईं। यहीं पर रहकर माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया, जिसके लिए उन्होंने रेत पर एक शिवलिंग स्थापित किया। संयोग से हस्त नक्षत्र भाद्रपद मास की तृतीया थी। जिस दिन माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की थी, उस दिन निर्जला उपवास रहकर रात्रि में जागरण भी किया। उनके कठोर तप से भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और माता पार्वती को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन माता पार्वती ने अपनी सखियों के साथ व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित किया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को पार्वती के साथ विवाह करने का वचन दे रखा था। वह पुत्री के घर छोड़ देने से व्याकुल थे। वह माता पार्वती को ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर माता पार्वती थी। इसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपने घर छोड़ने का कारण बताया। भगवान शिव से अपना विवाह करने का संकल्प और भगवान शिव के द्वारा दिए गए वरदान के बारे में बताया। इसके बाद माता पार्वती के पिता हिमालय ने भगवान विष्णु से माफ़ी मांगी और वे भगवान शिव के साथ माता पार्वती का विवाह करने के लिए राजी हो गए। इसके बाद उन्होंने माता पार्वती का विवाह शिव जी के साथ पूरे विधि विधान के साथ किया। मान्यता है कि इस दिन जो भी महिलाएं पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत को करती हैं, उन्हें मनचाहा वर मिलता है। साथ ही ये पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी और प्रेम लाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये हरतालिका तीज व्रत कथा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।